अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे भाई साहब, कुछ परेशान से लग रहे हो? मौलाना साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी की वजह भयानक खौफ है। खौफ की वजह से आप इस कदर परेशान हो? आखिर आपने ऐसा कौन सा भयानक खौफ देख लिया? मौलवी साहब, वो खौफ ऐसा ही है, जब से वो खौफ देखा है मेरे तो होश ही उड़ गए। इसी सिलसिले में आपके पास मशवरे के लिए आ रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए। अजी मियाँ, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फोन कर लेते थे, इसी से काम चल जाता था। अच्छा बताइए, आपने ख्वाब में क्या देख लिया? मौलवी साहब, मेरा ख्वाब जरा गौर से सुनना। हाँ, हम आपका ख्वाब जरूर गौर से सुनेंगे। तकरीबन 1:30 बजे रात को मैं एक फिल्म देखकर सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि फौरन नींद लग गई। फिर फरिश्ते मेरे जिस्म से रूह निकाल कर ले जा रहे थे। मेरी लाश पलंग पर पड़ी थी। घर वाले खूब रो रहे थे, सबसे ज्यादा मेरी बीवी रो रही थी। फिर मुझे घुसल दिया गया और कफन पहनाकर कब्र में दफन कर दिया गया। लोग दफन करके जा रहे थे और मैं उनकी कदमों की आवाज सुन रहा था। फिर अचानक कब्र में रोशनी हुई। बस क्या देखता हूँ कि डरावनी शक्ल वाले 2 फरिश्ते मेरी कब्र में दाखिल हुए और आते ही कड़कदार आवाज में पूछने लगे, मन रब्बू का। अच्छा, तो फिर आपने क्या जवाब दिया? जी मौलवी साहब, मैं क्या जवाब देता, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने फिर जोरदार आवाज में पूछा, मन रब्बू का। इस बार घबराहट और परेशानी में मेरी जबान पर वही फिल्में और गाने शुरू हो गए जो रोज मैं अपने मोबाइल और टीवी में देखा और सुना करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? अजी मौलवी साहब, बस मत पूछिए। इन फरिश्तों में से एक ने अपने हाथ में हथौड़ा उठाकर इतनी जोर से मेरे सर पर मारा कि मैं कई गज जमीन के अंदर धंस गया और मेरी कब्र चारों तरफ से भर गई। इसी पर बस नहीं हुआ, बल्कि कब्र को इतना तंग कर दिया कि इधर की फसली उधर और उधर की फसली इधर में घुसी चली जा रही थी और मेरा पूरा जिस्म आग से जल रहा था और मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, आग आग। जल्दी बताओ, उसके बाद क्या हुआ? फिर अचानक मेरे ऊपर किसी ने पानी की बाल्टी डाल दी और मेरी आँख खुल गई। देखा तो मेरी अम्मी कह रही थी, उठ मोटे, 2 बजे रात तक मोबाइल में फिल्म देखता है, फिर गाने सुनता है, फिर 10 बजे तक सोता है और बुरी बुरी आवाजें निकालता है। मौलवी साहब, क्या बताऊं, है तो ये ख्वाब, लेकिन मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक मर्तबा मैंने आपसे सुना था कि फिल्म देखने वालों और गाने सुनने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। मौलवी साहब, जरा ये बताइए, मेरा ये ख्वाब हकीकत तो नहीं, यानी मरने के बाद मेरे साथ ये मामला तो नहीं होगा? भाई साहब, ये सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि वार्निंग है और ये बिल्कुल हकीकत है। मेरे भाई, हर इंसान को मरने के बाद इन मराइल से गुजरना है। मौलवी साहब, जरा ये बताइए, जो उन्होंने मुझसे पूछा था उसका मतलब क्या है? वही फरिश्ते जिनको आपने ख्वाब में देखा है, उन्हें मुनकर नकीर कहते हैं और वही फरिश्ते इंसान से वही सवाल जवाब करते हैं जो आपसे कर रहे थे और इन्हें सवाल जवाब के बाद इंसान की राहत और तकलीफ का फैसला कर दिया जाता है। आया आपकी समझ शरीफ में? हाँ, एक बात ये भी याद रखो, इंसान दुनिया में जिस चीज से मोहब्बत रखेगा, मरते वक्त उसकी जबान पर वही चीज रहेगी। जैसा कि आप हर रोज अपने मोबाइल में गाने सुनते और फिल्में देखते हैं और आपने रात को वही बड़बड़ा दिया है। अरे नादान, उन्होंने मालूम किया था कि मन रखूंगा, तेरा रब कौन है, लेकिन तुम्हारी जबान पर तो गाने रटे हुए थे, फिर वही जारी रहेगा। हाँ मौलवी साहब, मेरी जबान पर एक से एक गाने रटे हुए थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वाकई दिल से नादिम हूँ। अब क्या करूँ, बता दीजिए। भाई साहब, आपने जो ख्वाब देखा है वो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए तंबीह और वार्निंग है। अल्लाह ताला तुम्हें बताना चाहता है कि ऐ मेरे बंदे, अभी भी समझ जा, अभी भी बहुत वक्त है। आखिरत के वास्ते कुछ नेक काम कर ले, अपने जिंदगी के रुख को बदल ले, वरना याद रख जो ख्वाब में देखा है, एक दिन इस मरहले से गुजरना है। और ये भी याद रख लेना, मौत दोबारा चांस नहीं देती, पहले पैरे फिर आँख नहीं खुलेंगे और मोहलत नहीं मिलेगी। मौलवी साहब, मैं आपके सामने तौबा करता हूँ कि कभी भी गाने नहीं सुनूंगा, फिल्में नहीं देखूंगा। मैं अहद करता हूँ कि अपनी जिंदगी दीने इस्लाम के मुताबिक गुजारूंगा। आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तमाम गलतियों कोताहियों को माफ करे और सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी साथ भाई, हम भी अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, अब चलते हैं। अब कभी भी गाने मत सुनना और फिल्में मत देखना।
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص گانے سنتا اور فلمیں دیکھتا ہے ایسے لوگوں کے کانوں اور آنکھوں میں قیامت کے روز سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. ہر انسان اگر سوچ لے کہ اس کو کیسے برداشت کرے گا، اس لیے ان شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے. اب چلتے ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ. ان دونوں